इस पॉइंट पे अब आप देख रहे होंगे कि एक बहुत खूबसूरत सा एक एटमॉस्फेयर हमारे सेट पे आप देखें कि बहुत ही प्यारे खूबसूरत फ्लावर्स, ये जो एक पिंक का टच दिया गया है, मैंने भी कोशिश की कि पर्पल एंड पिंक पहन के मैं भी आज की थीम के साथ अपने आप को मैच कर लूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं कि हमने पहले की माइयों मेहंदी की थीम, फिर हम लेके चले आगे बात को बारात की तरफ या रिसेप्शन या जिसको हम शेंदी कहते हैं, और आज हम बात करेंगे वलीमे की। अब बहुत सी फैमिलीज़ में ये भी होना शुरू हो गया है कि वलीमे और बारात का फंक्शन एक कर देते हैं और निकाह और रुखसती और जिसको मेहंदी कहते हैं, जिसको हम शेंदी भी अब कहते हैं, वो फिर एक दिन रख लेते हैं। इस तरह 2-3 फंक्शंस हो जाते हैं रादर देन 10 फंक्शन, और बड़ा सिमटा हुआ मज़े का एंटरटेनिंग टाइम जो है वो सबका आपस में गुजर जाता है। सो बुलाते हैं उस पर्सनैलिटी को जो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं और हमारे शो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें अरेंज भी की और सारी कोऑर्डिनेशन को भी हैंडल किया। इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट, फैशन डिज़ाइनर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर चुकी हैं। इसके साथ आप प्राइवेट चैनल में एज मेकअप आर्टिस्ट एंड वार्डरोब हेड भी काम कर चुकी हैं। अब आप काम कर रही हैं फाउंडेशन में एज इमेज कंसल्टेंट एंड ग्रूमिंग ट्रेनर। मैं बात कर रही हूँ समन असद की, जो हमारे शो का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। जी समन, कितने रह गए समन? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा मेरी सहेली सो गई। मैंने कहा मैं इतनी तारीफें सुनूं, इतनी तारीफ, मतलब कितनी तारीफ सुननी थी। मैंने कहा गल्ला खत्म हो गई, कुड़ी पता नहीं कितने। आ जाओ तुसी बह जाओ, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? लुकिंग वेरी प्रीटी। अच्छा, मुझे कह रही है ठीक ठाक, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ठीक ठाक है। पूछे क्यों? बताती हूँ क्यों। व्यूअर्स उसने तो मुझसे पूछना नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हालत खराब हो गई है इसकी, बहुत बुरी। अच्छा, अब मानो कि एक लाइव शो की चीजों को मैनेज करना कितना मुश्किल। मैं कहती हूँ मैंने लर्न किया है बहुत ज्यादा। बट सैम देखो, डेली लाइव शो, बिल्कुल हम हर रोज 22 दिन और आउट ऑफ 30 डेज हम लोग लाइव होते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। 22 दिनों का डेली शो प्लान करना होता है। बिल्कुल। अब आप इवन दो एक वेडिंग की थीम को लेके चल रहे हो, लेकिन मेहंदी की अगर थीम है तो आपको पता है उससे अप्रोप्रिएट डेकोर, बिल्कुल अप्रोप्रिएट गेस्ट, मॉडल्स जिन्होंने डिजाइनर्स के कपड़े पहनने हैं, ज्वेलरी, और फिर अपनी जात को भी एक प्रेजेंटेबल हालत में लेके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद पूरी नहीं है पिछले 5 दिन से। बेटा मजा आ रहा है? पता चल रहा है। मैं 18 साल से नहीं सोई। हाँ, जब से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, 17 ईयर्स। हाँ, मैं कहती हूँ ऑल क्रेडिट गोज टू योर टीम। और जिस तरह उन्होंने मुझे हैंडल किया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब मैं पैनिक होने लगती हूँ ना, आपकी टीम इतनी अच्छी है ना, वो मुझे कहते चिल हो जाओ, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, कुछ और कर लेते हैं। बट यही चीज है ना व्यूअर्स, एक चीज है, मॉर्निंग शो करने से आपके अंदर ना एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आपको अपने आप को करना पड़ता है एडजस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स लाइव। या जो हो रहा है अभी, जैसे कि हम व्यूअर्स अभी बात कर रहे हैं, तो हम अभी असल में बात करें। ये नहीं है कि हमने पहले बात रिकॉर्ड की और अब आप देख रहे हैं। रिकॉर्डेड शोज भी होते हैं जब कोई मसरूफियत या कोई और चीज। हाँ, अब ये लाइव है। बिल्कुल। और मजा इस किस्म के शो का लाइव में ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही। बिकॉज वो ऑन द स्पॉट चीजें हो रही होती हैं। इसी शो को अब हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करें तो व्यूअर्स 4.5-5 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि लाइव में तो बहुत चीजें निकल जाती हैं, रिकॉर्डिंग में आपने एक एक चीज का ध्यान करना होता है। ये पूरी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है वाकई। अब समझ आई कि जब मैं याद है तो मुझे सबने कहा कि यार अगर कोई गेस्ट भेजने हो शो पे, तो मैंने सबसे पहली बात की, मैं कहा समझ मुझे कोई भी गेस्ट हो, अगर उनका क्राइटेरिया वो फिट करता है स्टेट चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बुलाएंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे टाइम से तो कहती तुम्हें इस चीज की क्या सवाल हुआ? हाँ, बिल्कुल। बट यही होती है टेंशन लाइव शो में। मेन टेंशन ये होती है कि जिसको लाइन अप किया वो पहुंचा भी है कि टाइम पे, और लास्ट मोमेंट में लोगों के मसाइल भी हो जाते हैं और अब आप उनके साथ भी नहीं अपना कुछ बिगाड़ सकते। आपको पता है कि यार सिचुएशन ऐसी हो गई है। अगर आपको इस टाइम पे जिन मॉडल्स ने आना है उनका फोन खुदा ना खास्ता आ जाता है कि भाई आई एम सॉरी, हमें जिस गाड़ी ने लेने आना था वो नहीं लेने आ पाई, या गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। हाँ। अब हम घंटा लेट हो जाएंगे। जुगन, इसीलिए मैं ना एक स्टेप फॉरवर्ड चलती हूँ। ये अहमद को भी पता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं, कंटेंट को देखते हैं, अहमद हाशमी को भी पता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं मॉडल ज्यादा कर लें, क्योंकि हमें पता है एंड मोमेंट में ना कोई 1-2 स्टेप हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें पहले से पाइपलाइन में रखनी चाहिए, लोगों को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे अगर मुझे तुम्हें सुबह कॉल करनी पड़ी तो तुमने आना है, तो ये फिर हमें करना पड़ता है।
बट यही चीज़ है ना, और अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग दैट अ शो इज़ नॉट जस्ट टू पीपल, लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। हम किसी व्यूअर्स वो ये नहीं है कि ओके एक हसीन हादसा हुआ, हम दोनों इस जगह पे पहुंच गए पूरे तैयार होके। बिल्कुल, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है, अरेंज किया गया है। मैं पता है इसका एग्जांपल क्या देती हूँ, घर पे अगर कोई गेस्ट आना होता है तो हम क्या तैयारी करते हैं ना, खाना पीना, अरेंजमेंट्स, चलो फूल लगा लिया, थोड़े से कुछ डिजर्ट तैयार कर लिया। बिल्कुल। अगर डेली घर में मेहमान आने हो तो फिर एक टाइम आता है कि और आप थक आने और जाते हैं जाने ना, और tired किसी हो ने जाते 15 हैं। मिनट बैठना है, किसी ने आधा घंटा बैठना है, किसी ने घंटा वो बैठना आपकी है। रूटीन हो जाती है, वो रूटीन और इतनी टफ हो जाती अभी है। आपका काम आसान है क्योंकि आपने सारे लोगों का सेटअप लगा लिया है। बिल्कुल। सानू देखो, एक शुरू किया मोनोलॉग, बात की हमने कि जी अपनी सेहत का ख्याल रखे, उसके बाद किचन में घुस गए। अब खाने के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए वरना बात नहीं कर। खाने का किया, ब्रेक में गए, ब्रेक से आए, चलो डॉक्टर आ गया या कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई अच्छा, अब उसको और उसके बारे में पूरा कुछ जानना है। उनको फ्री करके अब वो गए आधे घंटे के बाद, तो अब आपका कोई सेलिब्रिटी आ गया, अब आपने उनकी नई आने वाली फिल्म, उनके काम, उनके करियर की बात करनी है। अल्लाह ना करे किसी की डेथ एनिवर्सरी, किसी को ट्रिब्यूट पेश करना है, फिर वो कोई और मामला बिल्कुल। बाय द वे जुगन, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। मुझे याद है मैं एक दफ़ा आपके घर विजिट मैंने किया था तो मैं अभी कल किसी को बता रही थी, हर कमरा लाइब्रेरी है, हर जगह पे किताबें पढ़ी हैं, मैग्स पढ़े, क्योंकि उससे जब बैठना है किताब निकालिए और शुरू कर देना है। तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। अब इसको जितना भी टाइम मिलता है ना, ये कोई ना कोई मैग पकड़ती है, पढ़ना शुरू कर देती है। नहीं, मैं बात बताऊं ऑनेस्टली, हाँ, रीडिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल। मैंने अगर आपसे बात करनी है इमेज कंसल्टेंट, इतना तो मुझे पता होना कि इमेज कंसल्टेंट से क्या सवाल पूछने हैं। वेरी ट्रू। या आप इमेज कंसल्टेंट सामने बैठी है, मैं आपसे पूछूं कि अच्छा जब हम कपड़ों को सी लेते हैं तो उसकी जो ओवरलॉकिंग होती है या दुपट्टों की जो पीको होती है वो कहाँ से करानी होती है? इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है डिजाइनर से या किसी का जो होम बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने घर में अपना कोई क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपका ताल्लुक कट से, कौन सी चीज किस बॉडी टाइप को, अगर मुझे नहीं पता मैं किससे मिल रही हूँ तो फायदा क्या? बिल्कुल ऐसे ही। दीज आर इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? हमें आप जरा रनडाउन दे दें। आज वलीमा है। आज वलीमे में हमें ज्वाइन किया है सुहेब और अवैस ने, ये सारा डेकोर उन्होंने किया है। इसके साथ हमारे साथ फुरकान है जो कि अब एज ए ज्वेलरी डिज़ाइनर और ब्राइडल वेयर के डिज़ाइंस आप उनके देखोगे। और इसके अलावा ग्रेविटी के अयाज हमारे साथ हैं जिनका मेंस वेयर है। फिर मॉडल्स हैं हमारे बड़े बड़े प्यारे, और हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट भी होंगी और तो लाइव मेकअप भी हो रहा होगा। लाइव मेकअप दिखाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि आपको ये, हम क्यों मेकअप ऑन एयर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम मेकअप आपको सिखा रहे हो, ये भी दिखाना होता है कि एक्चुअली पूरी ब्राइडल लुक विद इन 1 आवर 15 मिनट्स हो सकती है तैयार। तो जब हम सैलॉन्स जाते हैं और वो आपको 6 घंटे की अपॉइंटमेंट देते हैं या 4 घंटे की देते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता।